हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 100 ब्लॉग्स रिव्यू करूंगा और इसी सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। और आज मेरे साथ में जो बंदा है वो एक स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो मैं उसके बारे में कुछ बताऊं, इससे बेहतर है कि मैं बोलूँगा कि वो अपने बारे में बताए। और इसके पहले एक चीज़ और बताऊँगा कि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो मैं उसका आंसर बता देता हूं कि गूगल फॉर्म है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको फिल करिए और पेशेंस रखिए, सबका नंबर आएगा। हो सकता है मैं ये 100 ब्लॉग रिव्यू करने के बाद इसको कंटिन्यू भी करूं, तो पेशेंस रखिए, सबका नंबर आएगा। तो अब मैं चाहूंगा निर्मल, आप कुछ अपने बारे में बताएं। जी सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरा ब्लॉग रिव्यू के लिए लिया। मेरा नाम निर्मल है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरा जो फील्ड है वो है बी कॉमर्स और मेरा कॉलेज का नाम है श्री औरबिंदो कॉलेज। ओके निर्मल, तो आपकी एज कितनी है निर्मल? सर मेरी एज है 20। आपकी एज 20 ईयर्स, ओके। तो आपका जो ब्लॉग है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाकी सबको। तो ये ब्लॉग स्पॉट पे है, ठीक है। तो कितना पुराना ब्लॉग है ये? सर ये 5 मंथ्स ओल्ड है, मैंने 5 सितंबर से स्टार्ट किया था। 5 सितंबर से स्टार्ट किया था। और किस पे आप अपने ब्लॉग के बारे में बताएंगे कि किस पे बेस्ड है, क्या है ये? सर मेरा जो ब्लॉग बेस्ड है वो है टेक्नोलॉजी फील्ड पे, जो कि हाईली कॉम्पिटिशन नीश है। अच्छा, आपको ये पता है हाईली कॉम्पिटिटिव है? जी सर, इसमें बहुत सारे न्यूज चैनल जैसे जैसे मेरी ना गैजेट नाउ 91phones.com बहुत सारे प्लेयर्स है वो मार्केट में। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि आपको पता है कि आप किससे कॉम्पीट कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज गुड निर्मल। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपने ब्लॉग स्पॉट को क्यों चुना? सर बेसिकली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ब्लॉगिंग का, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे सजेशन में वीडियो देखा आपके, सतीश के, वेब बीस, ये सब देख के फिर मुझ में एक मोटिवेशन आया कि मैं भी क्यों ना सीखूं। तो मैंने लर्निंग के पर्पज से फर्स्ट ब्लॉगर पे क्रिएट करा अकाउंट। और अब मैं इसके साथ जैसे आपका चैनल नेम सजेस्ट करता है लर्न एंड अर्न, तो मैं इसके साथ अर्न करना चाहता हूँ। अच्छा, लर्निंग हो गई सारी? लर्न मतलब चली रही, लर्निंग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हाँ, लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी टोटल कितने पोस्ट लिखे हैं तुमने इसमें? तो 28 पोस्ट। 28 पोस्ट लिखे हैं। और कितना ट्रैफिक कितना है अभी इसका? तो 309 यूजर आ चुके अभी तक मेरे ब्लॉगर में, और करीब 309? जी सर, और 1000 पेज व्यूज है कुछ। 1000 पेज व्यूज हैं। तो एक चीज बताओ निर्मल कि ये निश ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव आपको पता है, तो इसको क्यों सेलेक्ट किया आपने? बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी फील्ड में से कुछ दे रहा है। मैं काफी यूट्यूब चैनल भी इसी के ऊपर देखता हूँ, तो मुझे काफी अपडेट रहता हूँ मैं इन चीजों के बारे में। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आपने 28 आर्टिकल्स लिखे हैं इसमें, और जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने जो पहला आर्टिकल मुझे दिख रहा है पबजी मोबाइल ऑल्टरनेटिव गेम्स, ठीक है। जी सर। तो अब सबसे पहली चीज तो मैं यही देख रहा हूँ कि जो पहला वर्ड होना चाहिए, अच्छा ये इंग्लिश में ब्लॉग है? जी सर। ओके, तो पहली चीज तो ये कि जो पहला वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। जी सर। आपका स्मॉल है, जी सर। ठीक है। अब ये हो गई ग्रामेटिकल मिस्टेक, जी सर। है ना। तो हिंदी में तो गूगल को अभी इतना समझ में नहीं आता ग्रामर वगैरह, बट इंग्लिश में तो पंडित है वो, समझ रहे हो? जी सर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी कि आपकी जो लेटेस्ट है, तो ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या है। अब एक चीज और है कि आपने जो ये जैसे लिखा है पबजी मोबाइल ऑल्टरनेटिव गेम्स, ठीक है, जी सर। ये मुझे मोर ऑफ अ कीवर्ड लग रहा है रादर देन अ टाइटल। जी सर, मैंने कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर रहे थे इसमें। तो तुमने कीवर्ड रिसर्च टूल तो यूज कर दिया, पर तुमने टाइटल में कीवर्ड डाल दिया। इसका टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव। ऐसा आप देखो, लिस्ट ऑफ 10 पबजी मोबाइल ऑल्टरनेटिव गेम्स इन 2021। जी सर। समझ गए? तो आपने ये जब कोई सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्च में आ जाता और सर्च करता, तो
अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा आपका टाइटल, तो सबसे पहले तो क्या है ना कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आपको गूगल अब यही अगर डालोगे ना, लिस्ट ऑफ ऑल, जैसे पबजी मोबाइल ऑल्टरनेटिव गेम्स, अगर मैं गूगल पे डाला, ये देखो मैंने गूगल पे डाला, और सबसे पहले देखो मुझे पता भी नहीं था कि क्या आ रहा है, बट सबसे पहला रिजल्ट पता है क्या आ रहा है? सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है 10 बेस्ट गेम्स लाइक पबजी मोबाइल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS 2021। तो तुम्हें एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी बताना है और iOS यूजर्स के लिए भी बताना है ना? तो तुम्हारा जो टाइटल था, सबसे पहली चीज, अगर तुम सर्च रिजल्ट में आ भी गए ना तो लोग क्लिक नहीं करेंगे, और क्लिक नहीं करेंगे तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि यार ये ठीक नहीं है, वो नीचे पुश कर देगा। तो सबसे पहली चीज ये सबके लिए है कि टाइटल शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। मेरा सबसे पहले जो मेरा मेथड हमेशा रहता है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। आपको वो कीवर्ड डालना है गूगल पे, गूगल बता रहा है आपको कि कैसा टाइटल होना चाहिए। अब इसमें लिखा है 10 बेस्ट गेम्स, तो आपके में 11 है तो आप 11 डाल देना, आपके में 9 है तो आप 9 डाल देना। समझ गए? जी सर। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब अगर मैं इसमें अंदर घुसूंगा तो अब जो मैं देख रहा हूं तुम्हारा ब्लॉग, कि तुमने जो बनाया है, नंबर 1 डाला, फिर इंफॉर्मेशन डाली, नंबर 2 डाला, फिर इंफॉर्मेशन डाली, नंबर 3 डाला, फिर इंफॉर्मेशन डाली, 4 डाला, तो ये अच्छा है। बट मेरा मानना है कि अगर इस टाइप से तुम चीजें डाल रहे हो, या कोई भी लिस्ट टाइप की चीज डाल रहा है, ये लिस्ट ही डाल रहा है बेसिकली, तो सबसे पहले अगर एक टेबल फॉर्मेट बना दो छोटा सा, कि शॉर्ट समरी ये है, ठीक है, फिर डिटेल में जाना है तो आप नीचे चले जाओ। गेटिंग पॉइंट? जी सर। तो उसको है ना ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए सरसरी नजर में कि कौन से हैं, क्या हैं। तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो शॉप पे जाते हैं तो वो आपको मेन्यू रख देता है ना सामने कि हमारे पास में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप टेबल में सारा मेन्यू बना के उसे दे दो कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं। जब वो इंटरेस्ट जाहिर करे, फॉर एग्जाम्पल आपके मेन्यू में थाली है, तो वो पूछ सकता है आपसे कि भाई साहब थाली में क्या है, तो आप फिर उस बोलोगे कि यहां आ जाओ, थाली में हम बताते हैं क्या है। गेटिंग पॉइंट? तो जो समराइज्ड ऊपर टेबल बनेगा ना, वो एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है। और अगर अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है, इसका मतलब गूगल को भी फिर इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये बंदा अच्छे से अपने यूजर को सर्व कर रहा है। क्लियर? जी सर। ठीक है। अब यहां पे है ना, मैं इतना ही बोलूंगा। और एक चीज बताओ कि एक चीज देखो, तुमने बहुत अच्छी करी है कि जो इमेजेस हैं कहीं से डाउनलोड करी है क्या ये? जी सर। और क्रेडिट दिया है? जी सर। ठीक है, ये ठीक है। और एक ये इमेज हो गई सारी, और ये कंटेंट तुमने खुद लिखा है कि कॉपी पेस्ट किया है? सर इसमें ज्यादा तक मैंने जो गूगल में वही है वो कॉपी पेस्ट ही करा, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसमें अलग दे नहीं सकते। नहीं, ये तो बहुत गलत किया। ठीक है, अगर तुमने कॉपी पेस्ट किया तो कैसे रैंक करोगे? जी है ना। तो मैंने तुम्हें डेट बता भी दिया ना कि कैसे टेबल फॉर्मेट बनाओ। जी सर। इमेजेस में कंटेंट डाल के लिख दो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे अपने में कि कुछ ऐसा डेटा है जो आप अलग से लिख ही नहीं सकते, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं। अब आप उसको कैसे लिखोगे कि यूनिक बन जाए? तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई डेटा होता है उसको इमेज पे डाल देते हैं, और समझ गए, कैनवा में जाओ, इमेज बनाओ, डाल दो। जी सर। तो आप इमेज फॉर्मेट में डाल सकते हो, तो कॉपी पेस्ट वाला इशू चला जाएगा ना। जी सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पहले तो तुम्हें चीजें ठीक करनी होगी कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, कॉपी पेस्ट क्राइम है। जी सर। है ना। अब जैसे ये देखो, अब तुमने लिखा कि अबाउट अस है। अबाउट अस में मेरा वीडियो देखा था खेमू वाला? जी सर। ग्रॉक टू रिव्यू। तो अबाउट अस तुमने अपडेट किया है कि नहीं किया? सर वो राइट साइड मेन्यू पे अबाउट मी पे है सेक्शन, उस पे मेरा पूरा डिटेल है। अबाउट मी पे है? जी सर। अच्छा, अबाउट अस पे नहीं है। ठीक है, मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। अबाउट अस में भी अबाउट अस में डाल दो। अबाउट मी पता नहीं कहाँ है तुम्हारा, दिख भी नहीं रहा है। एक तो
नेविगेशन, मुझे एक्चुअली ब्लॉग स्पॉट यूज़ करते नहीं आता, तो मुझे नेविगेशन का भी क्लियर नहीं है कहाँ पे। पर तुम्हारा होम पेज है अगर ये, तो होम पेज में अबाउट अस दिखा है तो अबाउट अस में जाना चाहिए, नहीं तो होम पेज पे तुम डालो, वो लिंक डाल सकते हो ना ब्लॉग स्पॉट पे, तो जी सर। मेन्यू बना के, है ना, तो डालो। ओके मतलब स्पैमर थोड़ी ना बनना है तुम्हें गूगल की नज़र में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो अभी जो मुझे लग रहा है कि एक तो तुम्हें पहले डिसाइड करना है, सोचना है कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये नए टॉपिक्स पे क्यों नहीं लिख रहे हो तुम, ये तो पुराना हो गया ना कि पबजी मोबाइल ऑल्टरनेटिव गेम्स, ये नया थोड़े नया है। सर बेसिकली मेरा रिव्यू में चला गया था 1-2 मंथ एडसेंस पे आया ही नहीं था। हाँ, तो उससे टॉपिक रिव्यू पे जाने से मतलब क्या है इसका। अच्छा, ये पुराना आर्टिकल है तुम्हारा 24 नवंबर का, उसका तुमने लिखा ही नहीं है कुछ कंटेंट। रिसेंट में मैंने वो बेस्ट ईयरफोन लिखा। 20 जनवरी को मैंने ईयरफोन पे लिखा बेस्ट ईयरफोन अंडर 500। ओ मर गया, अच्छा ये वाला लेटेस्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब इसमें भी देखो यही हो गया, बेस्ट वायर्ड ईयरफोन अंडर 500। टाइटल अच्छा है, लग ही नहीं रहा मुझे, जी सर। है ना। तो अब पहली चीज तो इसको लिखो। अच्छा, ये भी कॉपी पेस्ट है क्या, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो पहली चीज तो ओरिजिनल लिखना है। अच्छा, ये जो नीचे टेबल भी दिख रहा है ना मुझे, जी सर। अब बहुत ही गंदा दिख रहा है, हो सकता है ब्लॉग स्पॉट में ऐसा गंदा आता हो, क्योंकि मैं सारा वर्डप्रेस पे काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ टेबल बहुत अच्छा दिखता है जी कि कैसा दिखना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी कि ऊपर अगर टेबल फॉर्मेट में पहले लिस्ट डाल दो सारी, है ना। अब ये भी पता है हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, बेस्ट वायर्ड ईयरफोन अंडर 500। नया कंटेंट तो नहीं है क्या, नया टॉपिक। जी सर। तो नए टॉपिक ढूंढो, लिखो। कैसे लिखोगे सर गूगल ट्रेंड पे देख के। गूगल ट्रेंड से भी लिख सकते हैं। और एक मैं दूंगा, देखो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं अगर मोबाइल से रिलेटेड बात करता हूं कि उसमें क्या होता है ना, लोग कंपैरिजन भी सर्च करते हैं, बड़े वियर्ड कंपैरिजन सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 15,000 के फोन को iMax 12 Pro Max के साथ कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाएगा। बहुत कम लोग ऐसा करेंगे, कंपेयर करेंगे, बट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो कि ऐसा कंपैरिजन क्या किसी ने डाल रखा है, यूजुअली होगा कि नहीं डाला हो, फिर तुम ऐसा कंपैरिजन बना के डाल दो, है ना। टेबल फॉर्मेट में ही सारा कंपैरिजन बना जाएगा, है ना। ऐसा कंपैरिजन बना के डालोगे तो यूनिक डेटा बन जाएगा। जी सर। अभी तुम पता है किसके पीछे भाग रहे हो, अभी तुम ऐसे कीवर्ड के पीछे भाग रहे हो, एक तो इसका कंपटीशन ज्यादा है, और दूसरा ट्रैफिक भी ज्यादा है ना। तुमने कीवर्ड रिसर्च से देख लिया होगा ना, इसका ट्रैफिक ज्यादा है। जी सर। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, उनको एकदम से आप मात नहीं दे पाओगे। आपकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, आप हल्दीराम से कंपटीशन करने बैठ गए, कर पाओगे? नहीं सर। है ना। तो अपने को क्या चीज बतानी है कि हल्दीराम जिस चीज को छोटा समझ रहा है, ठीक है ना, तो उस चीज पे काम करना है। किस चीज पे छोटा समझ रहा है, इसी टाइप के समझ गए, ऊट पटांग से जो कंपैरिजन है। क्योंकि लोग करते हैं सर्च, मेरे दिमाग में भी आया था यार, एक 15,000 रुपए के फोन को एक 1.5 लाख के फोन से कंपेयर करके देखें तो, समझ रहे हो। तो मेरा जैसे लोग तो करते हैं, तो ऐसे कुछ वियर्ड लोग भी होंगे जो ऐसी सर्चेस करते हैं, और वो तुम्हारे पे आ गए, है ना। तो फिर तुम उन्हें अच्छा कंटेंट दो, अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दो, और फिर तुम इंटरनल लिंक के थ्रू, जैसे मैंने बाकी बताया था, इंटरनल लिंक्स के थ्रू इस जैसे आर्टिकल्स के पास आओ। तो क्या करना है समझ में आया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखना है कौन सा नया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे, तो इस तरीके का अगर कंपैरिजन भी करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो ये बाकी लोगों को भी लिए है कि कुछ ना कुछ चीज निकल के आ जाएगी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे, जैसे वियर्ड कंपैरिजन निकल के आ जाएंगे, जो आप करोगे और आप यूनिक होगे। ओके जी सर। अच्छा, तो अब सिंस आपके भी सिर्फ 28 ब्लॉग्स हैं, और मुझे दिख रहा है कि काफी कॉपी पेस्ट कंटेंट है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपने लिखा है, और टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी चीजों में जहां आप सोच रहे हो कि आप यूजर को वैल्यू दे पाओगे, तो टेबल से बहुत अच्छी वैल्यू आती है ना। तो ये करो निर्मल, और बाकी मुझे बताओ कि बाकी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं क्या और? जी सर। तो जैसे ब्लॉग स्पॉट पे तो फ्री में अकाउंट बन जाता है, पर अगर मैं कस्टम डोमेन ऐड करूंगा तो उसकी डीपीएस जो मेरे ब्लॉगर की लिंक है उसके बराबर हो गया, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा उसकी अथॉरिटी। अच्छा, तो गूगल वैसे ही काम करता है जैसा हमारा समाज काम करता है, ठीक है। अब ये आपकी एक शॉप है,
ठीक है ना, जो आपने ब्लॉग स्पॉट पे बनाई है। अब आप क्या कर रहे हो, एक कस्टम डोमेन बना के उस पे शिफ्ट कर दे रहे हो, मतलब आपकी दुकान का सामान शॉप ए से निकाल के शॉप बी पे लेके आ रहे हो। मार्केट में जब आप जाते हो, आपने कई बार देखा होगा ना कि ये दुकान जो आप ये दुकान प्लॉट नंबर 232 पे शिफ्ट हो गई, ऐसे वियर्ड से एग्जांपल में दे रहे हो। देखा ना, दुकानें कई शिफ्ट हो जाती हैं मार्केट में। जी सर। क्या होता है उनका, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए वहां पे, एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, आपको वहां की मिठाई अच्छी लगती थी, वो बंद हो गई और शटर पे उसने डाल दिया कि अब हम यहां नहीं हैं, अब हम मुखर्जी नगर में हैं। तो आप क्या करोगे? मुखर्जी नगर जाएंगे सर। मुखर्जी नगर चले जाओगे और आपको बहुत अच्छी लग रही है, पर बहुत बाकी सब भी मुखर्जी नगर जाएंगे क्या? मुखर्जी नगर तो दूर है, नहीं सर। है ना। तो सेम चीज होती है कि जब आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन की तरफ शिफ्ट होगे तो एकदम से डोमेन अथॉरिटी नहीं बनेगी, है ना। जी सर। डोमेन अथॉरिटी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गेटिंग पॉइंट? जी तो सर। ये चीज होगी, तो जब शिफ्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि पूरी डोमेन अथॉरिटी बने भी ना। समझ गए? जी सर। तो अब मेरा ये मानना है कि ये जो तुमने निश सेलेक्ट किया है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इसकी इतनी वैल्यू है, तुम्हें पता है ना कितना पैसा है इस निश में, जी सर। है ना। डोमेन कितने का आता है? जी सर। डोमेन कितने का आता है कस्टम डोमेन? कस्टम डोमेन सर 499 800 है। इतना अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं एक साल के लिए? जी सर। करो। कल की तारीख में अगर तुम्हारी दुकान पॉपुलर हो गई, तुम्हारा ब्लॉग पॉपुलर हो गया, फिर तुम शिफ्ट करोगे ना, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। बहुत सारे रीडायरेक्ट्स लगाने रहेंगे, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, और एजिंग का भी एक फर्क तो पड़ता है। तुम्हारा जो ब्लॉग स्पॉट होगा, ये वाला जो ब्लॉग है ब्लॉग स्पॉट में, फॉर एग्जांपल 3 साल बाद चला, तुम कंटिन्यू कर रहे हो, और 3 साल बाद चलने लग गया, और तुमने फॉर एग्जांपल कस्टम डोमेन एक ले लिया, तो क्या होगा कि वो जो नया डोमेन होगा उसकी एज तो 0 हो गई। तो भले ही DAP8 5-6 मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा, पर डोमेन एज तो कम है। जी सर। समझ गए? जी सर। तो डोमेन मेरे लिए, मेरा मानना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एटलीस्ट डोमेन तो लो। ठीक है? क्लियर? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसे ट्रैफिक इंक्रीज करने में बहुत सारे सोर्सेस है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्वोरा, पिंटरेस्ट और बहुत भी है। पर अगर हमें प्रमोट करना चाहिए या फिर ऑर्गेनिकली साइट को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जो हमें प्रमोट करते फेसबुक ग्रुप या इसमें, तो बाउंस रेट भी बढ़ जाता हमारा। देखो निर्मल, तुमने क्या किया, किसी फेसबुक ग्रुप में गए जो किसी दूसरे बंदे ने बनाया, ठीक है ना। जी। अब वहां पे लोग आते इसी वजह से हैं कि मैं अपने ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा और बाकी सारे लोग देख लें, है ना। तो एक बात बताओ कि बाकी सारे लोग भी डालते होंगे ना उसमें लिंक्स अपने प्रमोट करने के लिए, तो तुम देखते हो? नहीं सर। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बाकी लोग देखेंगे? समझ गए? जी सर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा खुद का फेसबुक पेज बनाना है, तुम्हें खुद का इंस्टा पेज बनाना है। तुम्हारे ब्लॉग में है फेसबुक इंस्टा पेज वगैरह है? सर इंस्टा पेज है। इंस्टा पेज है ना, उसको प्रमोट करो, ठीक है। इसी में डालो बेसिकली। मुझे नहीं पता ब्लॉग स्पॉट में कैसे डाल सकते हैं, पर लिंक डालो कि अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगा तो हमारे इंस्टा को जाएं, लाइक करें हमारा। अगर ये क्या कहते हैं, जैसे तुमने देखा होगा ना, मैंने भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी से याद आया कि डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप प्लीज़ ज्वाइन करें अगर आपके पास में टेलीग्राम है। तो सेम चीज़ क्या है ना, हमें बताना रहता है लोगों को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अभी तुम्हारे पास जितने लोग आए हैं वो सर्च करके आए, है ना। तो अब तुमने उनका एक डेटाबेस बनाना चालू कर दिया, और उन्होंने तुम्हारा इंस्टा या मेरा टेलीग्राम इसलिए लाइक किया होगा क्योंकि उन्हें तुम्हारा सामान पसंद आया। तो जब तुम कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ठीक है ना, कोई नई पोस्ट डालोगे, तो तुम वहां बता सकते हो उन लोगों को। अब वो सर्च करके थोड़ी ना आपके पास में आएंगे, ठीक है। तो दूसरे के बनाए हुए फेस ग्रुप में जाके प्रमोट करोगे तो प्रॉब्लम है। अपना इंस्टा, अपना फेसबुक, अपना टेलीग्राम धीरे धीरे ग्रो करो, ठीक है। जी सर। हाँ, तो आपके पास ऑर्गेनिक के साथ सोशल ट्रैफिक भी आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना।
सर हमें एडसेंस के लिए एग्जैक्ट कब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफी यूट्यूब पे वीडियो पे 20-25 आर्टिकल लिख दीजिए, हजारों वर्ड्स के यूनिक आर्टिकल, तो आपको अप्रूवल मिल जाता है 1 से 2 दिन में। बट इस चक्कर में काफी टाइम लॉस भी हुआ है मेरा। देखो, अब YouTube पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। तुमने एडसेंस पॉलिसीज जाके पढ़ी क्या? जी सर। क्या लिखा है उसमें? तो यूनिक आर्टिकल्स नहीं होता है 300 वर्ड्स से इंगेजिंग वाले। ठीक है, पहली चीज तो तुमने कॉपी पेस्ट किया। जी सर। अब तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गूगल तुम्हारा एडसेंस अप्रूव करे, होगा क्या? नहीं मिलेगा सर। फिर तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जी सर, पहले मुझे आइडिया नहीं था तो मैं इस चक्कर है ना, तुम है ना लोगों की बातें सुन रहे हो यूट्यूब में, उनका तो ज्ञान है, वो अपने व्यूज बढ़ा लेंगे ऐसा बोल बोल के, है ना। तो सबसे पहले तुम्हें जिसका अप्रूवल चाहिए, है ना, तुम्हें तो उसके पास जाओ ना, उससे पूछो सवाल। तुम किसी भी XYZ की बात मान लो कि 20-25 आर्टिकल उठाए बनाए और हम एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर एडसेंस अप्रूवल मिल भी गया, मैं कह रहा हूं ट्रैफिक तो है नहीं तुम्हारे ब्लॉग पे, 1000 अगर पेज व्यूज आएंगे ना तो मुश्किल से $3 आएंगे तुम्हारे पास पे, 180 रुपए। तो पहले ट्रैफिक इंक्रीज करने की कोशिश करो, है ना। तुम ये इस टाइप के जो आर्टिकल है ना, अफिलिएट आर्टिकल्स भी हैं, अफिलिएट लिंक्स वगैरह भी तुम इसमें डाल सकते हो। अफिलिएट लिंक्स वगैरह डालिए इसमें। जी सर। हाँ, तो अफिलिएट से भी तुम वहां से पैसे कमा सकते हो। इन सब टॉपिक्स में एडसेंस की तो जरूरत ही नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि मेरा मानना है कि शुरू में इन सब आर्टिकल की जगह जो मैंने जो तुम्हें टेक्निक बनाई थी वहां से वैसे करो, और फिर मतलब यूनिक आर्टिकल लिखो, और जब तुम्हारे पास पेज व्यूज आने लग जाए ऑर्गेनिकली, ठीक है, फिर एडसेंस की तरफ जाओ। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी बार ये सुन रहा हूं एडसेंस के लिए, मैंने 2013 में अप्लाई किया था। उस समय एडसेंस की पॉलिसीज में एक चीज लिखी थी कि अगर आप इंडिया और चाइना से हो, स्पेसिफिकली 2 कंट्री का नाम दिया था कि अगर आप इंडिया और चाइना से हो तो 6 महीने के पहले अप्लाई मत करो। अब मुझे नहीं पता वो पॉलिसी में है नहीं है, बट हमारे टाइम पे ऐसा था, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में ऐसे ही लोग करते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके टाइम्स ऑफ इंडिया से आर्टिकल उठा के डाल दिया और अपने दोस्तों से बोल दिया क्लिक 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 करो, तो बदनाम हो चुके हैं हम इंडियंस और चाइनीज, बदनाम हो चुके हैं एडसेंस की नजर में, समझ गए। तो एक बार जाके चेक करना कहीं ये पॉलिसी भी तो अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो 5 ही महीने हुए। जी सर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन आपका हम कैसे यूज कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन हब से भी तुम ट्रैफिक लेके आ सकते हो। अभी जो तुम आर्टिकल डाल रहे हो ना, वो तुम्हारी गट फीलिंग पे डाल रहे हो कि इस पे ट्रैफिक आ सकता है, लोग ऐसा सर्च कर सकते हैं। पर क्वेश्चन हब में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, गूगल का कहना है कि डेली जो सर्चेज होते हैं गूगल में, उसमें 15% डेली 15% ऐसी सर्चेज होते हैं जिसका आंसर गूगल के पास नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? 15% क्वेरीज का आंसर नहीं है, तो वो ऐसी क्वेरीज बनाता है और क्वेश्चन हब में डाल देता है। तो आप क्वेश्चन हब में जाओ और वहां पे देखो कि आपके निश से रिलेटेड कैसे लोग सवाल कर रहे हैं, उनका आंसर करो और वहां से ट्रैफिक लेके आओ। अब क्वेश्चन हब को कैसे एग्जैक्टली यूज करना है, कैसे निशेस सेलेक्ट करना है, ये मैं आपको डिटेल में कभी दूसरे वीडियो में बना सकता हूं। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डिटेल में चाहिए कि क्वेश्चन हब का हमें कैसे यूज करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। पर इतना टफ नहीं है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है निर्मल? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर क्या मुझे जरूरत है वर्डप्रेस पे शिफ्ट करने की ब्लॉगर से अकॉर्डिंग टू माय कंटेंट? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना, तो आपको करना चाहिए शिफ्ट, क्योंकि ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाले मेथड से मैं आता हूं। तुम कभी भी कुछ भी क्वेरी डालोगे गूगल में, तभी कभी तुम्हें ब्लॉग स्पॉट दिखा? नहीं सर। नहीं दिखा ना, तो इसका मतलब क्या है कि गूगल को भी पता है कि जिस आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो ब्लॉग स्पॉट पे आता है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। और मैंने मैक्सिमम देखा है ब्लॉग स्पॉट पे जो रहते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर पे डोमेन ले लोगे पैसे लग जाएंगे आपके, और आपको पता है इंटरनली कहीं ना कहीं तो तुम्हें पता है ना कि कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, पता है ना? जी सर। कि ये भी नहीं पता? जी सर। पता है, सबको पता है। तो
ब्लॉग स्पॉट पे जो आदमी है, ये मेरा मानना है, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, वो उसका मेन इंटेंशन होता है कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कर लें, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए कि देखते हैं यार हम आर्टिकल लिख भी पा रहे हैं कि नहीं। पर एक डोमेन तो होना चाहिए, मतलब ब्लॉगर पे कस्टम डोमेन लेके, डोमेन का खर्चा लेके वो तो करो ही करो। और बेस्ट है वर्डप्रेस। अब जैसे ये कस्टमाइजेशंस वगैरह देखना, वर्डप्रेस में इतने प्यारे प्यारे प्लगइन्स हैं ना, बहुत काम आसान हो जाता है वर्डप्रेस में। तो पर वर्डप्रेस में थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि आपको होस्टिंग बेसिकली लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो होस्टिंग के बारे में भी मैं डिटेल में, हो सकता है अगर आपको चाहिए तो वीडियो बना सकता हूँ। और मैंने जब काम किया था, कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो एक्चुअली मैं TCS में जॉब करता था, तब हमने वर्डप्रेस से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि पैसे की आज सच हम लोग नौकरी कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो हमने स्टार्ट ही वर्डप्रेस से ही किया था, और हमने हमेशा होस्टिंग पे अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, तो होस्टिंग से क्या होता है ना कि आपके पास कोई यूज़र आया है ना, और उसको आप अच्छी सर्विसेज दोगे, मतलब अगर अच्छी होस्टिंग होगी तो स्पीड अच्छी होगी, ठीक है ना, तो वो खुश होके जाएगा आपके पास से। खुश होके जाएगा मतलब ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा, और ये सारे इंडिकेटर्स गूगल को मिलते रहते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो होस्टिंग वगैरह तो लेना चाहिए, ठीक है। और हम जो होस्टिंग यूज़ करते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है वो लो, ठीक है, आप अपना भी देख सकते हो, आपको जो होस्टिंग लेनी है नहीं लेनी है, अगर अफोर्ड कर सकते हो। नहीं तो मेरा मानना है कि एक डोमेन तो प्लीज लो, ठीक है। जी सर। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा ये निर्मल? जी सर। अच्छा, अब निर्मल, जो मैंने बोला है चीजें, वो तुम्हें यूजफुल लगी? तुम्हें लग रहा है तुम सक्सेसफुल हो पाओगे? जी सर। ठीक है ना। जो मैंने तुम्हें मेथड बताए थे कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी देखना है, प्लस कंपैरिजन वाली भी चीजें डालना है, टेबल बनाना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम ये सारी चीजें करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके जी सर। निर्मल, और कुछ बोलना चाहोगे तुम? जी सर, मैं आपके साथ ग्रो करना चाहूंगा। ये मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप मुझे गुरु के रूप में मिले। नहीं नहीं, ये भी मेरा सौभाग्य है कि तुम मिले यार। मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल कॉलेज में आज तक कभी मेरे पास कोई नहीं आया कि कुछ पूछने के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। विश्वास नहीं मानोगे कि अभी जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया ना, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुमसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो तुम्हें भी थैंक यू वेरी मच कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो। तो गाइज, अब हम कंक्लूड करते हैं हमारा ब्लॉग रिव्यू 4, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और अगर जो व्यक्ति अभी तक हमारा वीडियो यहां तक देख रहा है, इतना लंबा वीडियो, उसको थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जो भी बंदे चाहते हैं कि उनका मैं ब्लॉग रिव्यू करूं, उनको बता दूं कि सबका नंबर आएगा। थैंक यू।